तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 को। ठीक है। और इसमें क्या करना होगा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन आपको निकालना है। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ था कि जो सलूशन होता है उसको रूट्स बोलते हैं, मतलब जो वेरिएबल होता है उसकी दो वैल्यू मिलती है, उसी वैल्यू को रूट्स बोला जाता है। तो वही रूट्स निकालना है हमें बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जैसे 8th में पढ़ा हुआ है, आपको मिला होगा 8th में, 9th में भी मिला होगा, तो वही 10th में भी आपको पढ़ना है। उसको आपने एक और नाम से पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है ना, मिडल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। तो मैं एग्जाम्पल वगैरह का यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सीधे एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ और उसमें आपको बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने में। ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दे रखे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में केवल 5 ही हैं, इन्हीं पांचों का रूट्स आपको निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। और उसी फैक्टराइजेशन मेथड का दूसरा नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है ना। तो वही काम करना है आपको। अब करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप एक क्वेश्चन आराम से समझ लो कैसे होगा, बाकी सब आराम से हो जाएंगे। देखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये किस फॉर्मेट में है, ये है ए एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। मैंने बताया हुआ है कि सिंबल से लेना देना नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब करना क्या होता है, ये जो सी है ए सी का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ए सी का मल्टीप्लाई मतलब सी कांस्टेंट टर्म होगा, ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा उसी को फैक्टराइज किया जाता है ताकि उसके फैक्टर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिल जाए, मिडल टर्म मिल जाए। बात समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इस प्रकार फैक्टराइज किया जाए ताकि जो इनका फैक्टराइजेशन हो उन फैक्टर्स का सम कर दें चाहे फिर सब्ट्रैक्शन कर दें, तो हमें ये मिडल टर्म मिल जाए। उसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज और, ये फैक्टराइजेशन मेथड जल्दी दिमाग में नहीं बैठता है, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। तरीका वही रहेगा स्प्लिट करने का। एक और फार्मूला है जिसकी हेल्प से आप रूट निकालोगे, लेकिन उसको हम आगे जानेंगे, अगली वाली एक्सरसाइज में है वो। इसमें बस आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो देखिए, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, -10। बगल में आप रफ में राइट कर सकते हो, जैसे देखो -10 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया जाएगा, तो -10 इंटू 1 होगा। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, -10 आएगा। अब -10 आ गया है और -10 को आपको फैक्टराइज करना है, स्प्लिट करना है ताकि इसके फैक्टर्स को ऐड कर दें चाहे फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, हमें बीच वाली वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है वो मिल जाए। तो -3 हमें लाना है इनके फैक्टर की हेल्प से। तो -10 का फैक्टर देखो क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है 1 इंटू 10। क्या 1 प्लस 10 करने पे आपको -3 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1 -10 करने पर मिलेगा, तब भी नहीं मिलेगा। तो -10 ये तो अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। दूसरा क्या होगा, -10 को आप राइट कर सकते हो 2 इंटू 5 करके, तो 2 5 या 10 होता है, होता है। अब अगर यहाँ पर हम एक काम करें, जैसे यहाँ पर हमें -3 लाना है और आप दिमाग में अपने सोचो, अगर हमें देखो इनका प्रोडक्ट भी -10 होना चाहिए, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक निगेटिव होगा, और निगेटिव किसके अकॉर्डिंग होगा, जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट होगा। तो भैया अगर यहाँ पे -5 कर दें हम, तो क्या कोई गलती है, नहीं है। देखो -5 इंटू 2 करने पे आपको -10 मिल भी जाएगा और -5 प्लस 2 कर देने पर आपको -3 भी मिल जाएगा। वही बात मैंने जो बताई कि जो कोफिशिएंट होगा, सॉरी, जो प्रोडक्ट का फैक्टर्स होगा उसको ऐड कर दें चाहे सब्ट्रैक्ट कर दें, ये बीच वाली वैल्यू हमें मिल जानी चाहिए। तो हमें मिल गया -3। ठीक है ना। ऐसे हम चेक करेंगे, बड़ा नंबर होता है तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है। अगर बड़ा नंबर है तब, छोटा नंबर है तो दिमाग में सोच लेते हैं कि हाँ ऐसे होगा, नहीं सोच पा रहे हैं तो ऐसे लिख करके समझते हैं। तो यहाँ पर इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू -5, किसको, -3x को। अब इस चीज को मैं इरेज कर दे रहा हूं, देखो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर आप राइट कर दीजिए -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। अब देखो
हमने क्या कर दिया, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। इसी को बोलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे, देखो अगर आप -5x प्लस 2x को कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -3 मिल जाएगा। तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, बस मिडल टर्म क्या हो गया है, स्प्लिट हो गया है, ठीक है ना। आगे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, दो दो का पेयर बनाया जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x में क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा। x के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो x को बाहर करो, अंदर बचेगा x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 10 भी 2 का मल्टीपल है और यहाँ 2 तो ऑलरेडी है ही, तो +2 को कॉमन कर लो आप, अंदर मिल जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। जब ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है, जब कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें मिल जाए, सेम टर्म मिल जाए, तब हमारा क्वेश्चन जो है सही हो रहा होता है। अगर यहाँ पर अलग अलग चीजें आती तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, सोल्यूशन हमारा गलत होता, आंसर भी गलत आता। तो इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 को बाहर कर लो, अंदर क्या बचेगा, ये x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप इसको राइट कर सकते हो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 5 मिलेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होगा और दूसरा रूट क्या होगा, यहाँ से मिलेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 करने पर यहाँ पे राइट कर लेना लेट, तो ये हो जाएगी x इक्वल टू -2। तो ये दूसरा रूट्स मिल गया। तो यहाँ पर जो इसके रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो दो रूट्स मिले, कौन कौन से, एक तो 5 है और दूसरा -2 है। तो इस प्रकार किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं, रूट्स को निकाल के दिखा सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपने कितना प्रैक्टिस किया है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपको देखना क्या है, आपको वही काम करना है, कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो -6 इंटू 2 करने पे आपको क्या मिलेगा, -12, और -12 को फैक्टराइज करना है ताकि इसके फैक्टर्स को ऐड करने पे हमें क्या मिल जाए, x का कोफिशिएंट +1 है, ताकि +1 मिल जाए। तो जाहिर सी बात है 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3, और अगर आपको प्लस लाना है तो यहाँ पर 4 इंटू -3 कर दो, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है -12 होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो चुका है। अब इसके मिडिल टर्म को हम राइट कर देंगे 4 इंटू -3 करके, और इनको ऐड करने पर भी देख सकते हैं आप +1 मिल रहा है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। आगे देखिए वही काम करना है, दो दो का पेयर बनाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x स्क्वायर है 4x है, तो 2x कॉमन होगा, 2x को बाहर कर लो, अंदर बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, -3 कॉमन होगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 2, क्योंकि 3 2 जा 6 होगा, इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। वही काम करेंगे यहाँ पे, लेट x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू -2 आएगा, पहला रूट निकला। दूसरा रूट यहाँ से निकलेगा, लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आएगा 3/2, और ये दूसरा रूट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा रूट्स इक्वल टू -2 3/2। ऑलराइट, तो इस प्रकार बहुत ही आसान सोल्यूशन होता है इसका। बस एक बार अगर आपके माइंड में सेट हो गया, तो कुछ लोग तो जानते होंगे कैसे किया जाता है, जो नहीं जानते उनके लिए यही एडवाइस है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ये प्रोसेस फॉलो करना है हर क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा होगा, क्योंकि वहां पर रूट वगैरह दे रखा है, और जब रूट की बात आती है तो कुछ लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, वो ये ठान लेते हैं कि हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। पहले तो हमें भैया मान के चलना है कि हम क्वेश्चन कर पाएंगे, बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान है, प्यारा क्वेश्चन है ये। तो इसको राइट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब अगर आपने 9th में कैलकुलेशन सीखा होगा इरेशनल नंबर्स का, तो आप कर ले जाएंगे। इसको करना क्या है, कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लाई करवाओ, तो 5 इंटू √2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको। देखो आपने पढ़ा होगा, जब रूट के अंदर सेम नंबर रहे और उसका 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, 5 इंटू 2 बचेगा, और 5 इंटू 2 करने पे क्या मिलेगा, 10।
अब 10 को आपको फैक्टराइज करना है ताकि इसके फैक्टर्स को ऐड कर देने पर क्या मिल जाए, 7x मिल जाए। तो 7x कैसे मिलेगा, आप सभी को पता है, बचपन से आप टेबल पढ़ते आ रहे हो, 2 5 या 10 होता है और 2 + 5 कर देने पे 7 भी मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से निकल आया। तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए 2 × 5। तो इस 7x को हम 2x × 5x बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी 2x + 5x लिख सकते हैं। तो इसको हम राइट कर लेंगे। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा √2x² प्लस 7x, तो ये होगा 5x + 2x + 5√2 = 0। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आगे भी नहीं होगी। दोनों में कॉमन देखेंगे, दो टर्म का पेयर बनाएंगे, कॉमन देखेंगे। इसमें √2x², इसमें 5x है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला आपको, तो x को बाहर कर लो, अंदर बचेगा √2x + 5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन होगा, देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पर 5√2 है, तो 2x को आप लिख सकते हो √2² x + 5√2। तो यहाँ पर √2x जो है, सॉरी √2 जो है वो बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, √2x + 5 = 0। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू, आंसर हमारा सही आएगा। तो भैया कॉमन ले लो, ये हो जाएगा √2x + 5 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, ये होगा x + √2 = 0। तो उसी प्रकार जब यहाँ पे आप राइट करोगे लेट √2x + 5 = 0, तो x = मिलेगा आपको -5/√2। और दूसरे टाइम जब आप कंसीडर करोगे x + √2 = 0, तो यहाँ से x = -√2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखो एनसीईआरटी का क्या है ना, आपको हर प्रकार के क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन करवा देगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है और आ सकता है। बाकी इसमें ढेर सारे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं कि आप प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस के लिए आप जो है आरडी शर्मा की हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आरडी शर्मा का बुक तभी पढ़ाएंगे जब थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊंगा मैं, क्योंकि लग नहीं रहा कि आप लोग मोटिवेट करोगे मुझे, क्योंकि कोई सपोर्ट ही नहीं दिख रहा किसी का। 2x² - x + 1/8 = 0, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कैसे होगा मैं ही बताऊंगा कैसे होगा। ये कांस्टेंट टर्म 1/8 है। अब अगर ये डिनोमिनेटर से 8 हमें हटाना हो तो क्या करना होगा, 8 का हर टर्म के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप कह सकते हो एलसीएम ले लो, आपने सीखा होगा। तो हम 8 का जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे सबके साथ, तो ये हो जाएगा 8 2 = 16x² -8x + 1 = 0। 1/8 यह पूरे का अपान 8 हो जाएगा, क्योंकि हमने 8 का सबके साथ क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 8 का ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये 0 हो जाएगा, एक टर्म और राइट कर देंगे, 16x² -8x + 1 = 0। भैया ये जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ जो भिड़ता है 0 हो जाता है। अब देखो क्या करना है, वही काम, कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे भैया, 16 और 1 का मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको क्या मिलेगा, वही मिलेगा 16 ही। और 16 को फैक्टराइज करना है ताकि उसके फैक्टर्स को ऐड कर देने पे -8 मिल जाए। तो आप सभी को पता होगा -4 × -4 अगर कर दें तो -8 भी हमें मिल जाएगा और +16 भी मिल जाएगा। तो इस मिडल टर्म को हम इस प्रकार राइट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16x² -4x -4x + 1 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है आपको साफ साफ दिख रहा है, 4x कॉमन है। 4x को बाहर करेंगे, अंदर बचेगा x - 1, सॉरी 4x - 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन होगा, तो अंदर बचेगा x, 4x - 1 = 0। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज हैं, तो 4x - 1 और ये भी हो जाएगा 4x - 1, ठीक है, = 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी -1/4 आएगी, सॉरी +1/4 आएगी, और यहाँ से भी x = 1/4 ही आएगा, क्योंकि 4x - 1 = 0 करने पे यही वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये दोनों इक्वल रूट्स मिल गए। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इक्वल रूट्स होते हैं कि नहीं होते, वो आगे एक्सरसाइज में है, नेचर ऑफ रूट्स, तब आप जान पाओगे कि इक्वल कब होते हैं, ठीक है ना। इक्वल भी होते हैं, अलग अलग भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है।
रूट्स की बात। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया यहाँ पे 1/8 है, क्या करें इसका, हाथ पकड़ के बैठ जाएंगे। ठीक है, बैठना नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 5 इज 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 4.2 and we are going to solve this question by using factorization method. Now you can see that already we applied the factorization method in these types of questions. So we will multiply the constant term and coefficient of x square. After multiplying, what will be the value? That will be 1 into 100 equal to 100. 1 into 100 equal to 100. तो 100 को कैसे स्प्लिट किया जाए ताकि ऐड इसके फैक्टर को ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें कि -20 हो जाए। तो क्या करोगे आप, पता है आपको 10 10 जा 100 होता है, -10 और -10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो +100 मिल जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो -20 भी मिल जाएगा। तो वही काम करना है आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आगे राइट करेंगे 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, साफ साफ दिख रहा है 10x कॉमन होगा, अंदर बचेगा 10x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1, तो अंदर बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू, आंसर सही आएगा। अब 10x माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले लो, और यहाँ पर भी हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप कंसीडर करोगे लेट 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2 कामा 1/2 आएगा। ये रूट्स हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल रूट्स यहाँ पर भी निकल के आए हैं। वो कंडीशन पे डिपेंड है, इक्वल कब होता है अगली एक्सरसाइज में मैं उसको बताऊंगा। तो ये था पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन, बहुत ही आसान था, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। फैक्टराइजेशन मेथड एग्जाम से आपसे पूछता जरूर है, चाहे वो एमसीक्यूज में पूछे या फिर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक है, सबसे आसान चैप्टर है, नंबर दिखे जाता है आपको।